Finally, it was time for me to say goodbye to my home after a short vacation. And here I was saying bye bye to my Minya and my bacha. And my father was busy in lifting the luggage. It was early morning. Everyone came to see off. And here is my Todarmal brother standing with my son. Willing to come down at all because उसे बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है. लड़कों का पता नहीं क्या क्रेज़ होता है यार. एंड देन वी रीच्ड हावड़ा स्टेशन. सो ये है हावड़ा ब्रिज, ये है हावड़ा स्टेशन. हालांकि जब हम घर से निकले थे तो हमें ये पता था कि हमारी ट्रेन 3 घंटा लेट है. वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि वो 5 घंटा लेट है. और फिर ट्रेन पे चढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि वो 10 घंटा लेट है. लेकिन हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते पहुँचते यानी कि गंतव्य स्थान तक पहुँचते पहुँचते हमें पता चला अरे हम तो 16-17 घंटा लेट है. सो दीज आर द सरप्राइजेस गिवन बाय इंडियन रेलवे. यू नेवर नो, वो देते रहते हैं बिकॉज उस रूट आई थिंक सम लाइन चल रहा था. आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं इतना लेट पहुँचूँगी. जहाँ मुझे 16 को पहुँचना था वहाँ मैं 17 को पहुँची. एंड देन वी हैड टू टेक दिस लॉन्च एरिया टू स्टे इन द स्टेशन बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी एंड छोटे बच्चे के साथ आसान नहीं होता. शिवू यहाँ बटर स्कॉच केक खा रहा एंड मैं काजू पेस्ट, आई थिंक काजू फ्लेवर का कुछ केक था. सो आई वॉज एन्जॉइंग इट बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ खा के निकले नहीं थे. सो आई वॉज वेरी हंग्री. तो यहाँ मैं भुक्कड़ की तरह ठूस रही थी बैठ के. लॉन्च एरिया में हमारा 1 आवर का ड्यूरेशन था बिकॉज दे चार्ज यू आवर वाइज. एंड देन केक खा के पता चला कि भैया केक से तो कुछ होगा नहीं और भी कुछ डालना पड़ेगा अपने टंकी में. तो इसके लिए फिर मैं शिवू को लेके सोची कि चलो थोड़ा हांट के आते हैं बिकॉज व्हेन यू हैव नथिंग टू डू देन यू ईट. दिस इज़ व्हाट आई डू. आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल. सो यहाँ पे आई वॉज हैविंग द गॉसिप क्या करे एंड देन आया कि चलो पैंट्री में चलते हैं. वहाँ जाके मैंने मसाला डोसा खाया. ये मसाला डोसा काफ़ी अच्छा था. हावड़ा में ये बात अच्छी है कि काफ़ी सारे जो आपके फूड प्लाजा है या फूड जो भी कोर्ट है वहाँ पे आपको रीज़नेबल रेंज में फूड मिलता है. एंड अर्ली इन द मॉर्निंग ओनली दिस वॉज अवेलेबल. सो वी वर हैविंग दिस इन आवर ब्रेकफास्ट. डोसाज आर प्रेफरेबली टेकन बाई एवरीवन. सो यहाँ मैं और शिवू गप 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 करके खा रहे थे एंड शिवू वॉज ऑल्सो एन्जॉइंग. क्या है ना, शिवू अभी पूरी कंप्लीट मील पे आ गया है तो उसे फीड करना है ज़रूरी. अब निकलते वक्त तो हमें नहीं पता था कि हमारा जर्नी इतना ज़्यादा डिले होगा इतने घंटों से. तो इसीलिए मुझे जो भी मिल रहा था शिवू को फीड करने लायक आई डिड दैट. एंड आफ्टर ईटिंग ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं तो हमें चाय या कॉफ़ी तो चाहिए ही. तो चाय तो पीते ही है इसलिए आई थॉट कि चलो कॉफ़ी ट्राई करते हैं. एंड देन आई वॉज फीडिंग शिवू. उसको चाहिए ही भैया मम्मा का दूध कुछ भी करने के बाद. बट उसका मूड नहीं था सो ही हैड लाइक छोड़ो अब. एंड देन फाइनली हमारी ट्रेन 4 घंटा लेट होने के बाद आई एंड वी बोर्डेड इट. एंड यहाँ मैं मरे हुए लाश की तरह पड़ी हुई थी बिकॉज मुझे सच में वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई हेट वेटिंग फॉर ट्रेन फ्लाइट और एनीथिंग. सो हेयर शिवू सो चुका था मेरी गोद में और फिर मैं भी उसी तैयारी में. और फिर दोपहर का टाइम था तो हमने घर से पूड़ी सब्ज़ी और ये छोटे छोटे बूंदी लाए थे जो हम खा रहे थे. बिकॉज ट्रेन में बैठ के आपके पास काम ही क्या होता है, यार आप खाओ नहीं तो आप सो नहीं तो आप बाथरूम जाओ. बाथरूम जाने का मन नहीं करता क्योंकि इतना साफ़ सुथरा सुंदर स्वच्छ भारत नहीं अफोर्ड कर सकते. आई मीन वी डोंट फील लाइक. सो जनरली आप सबको पता है कि हम ट्रेन के बाथरूम क्यों अवॉइड करते हैं. सो आफ्टर हैविंग द लंच अगेन आई ऑप्टेड फॉर कॉफ़ी इन द इवनिंग. और यहाँ आई थिंक हम कौन से स्टेशन पहुँचे थे आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. राउरकेला, या इट वाज राउरकेला जहाँ हमने रात के डिनर के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था. डिनर ऑर्डर किया था 7 बजे, वो रात को आया 10 बजे बिकॉज ट्रेन लेट था. एंड दिस वाज द पिज़्ज़ा वी वर हैविंग. एंड पिज़्ज़ा भी जस्ट बिकॉज ट्रेन लेट होने के कारण इतना ठंडा हो चुका था कि एज इफ इट वाज लाइक भैया छुड़ी वुड़ी ला के तो काट वुट के खाएंगे, हाथ से तो हो नहीं रहा था. स्टिल वी हैव स्ट्रॉन्ग टेथ. पेप्सोडेंट का कमाल है बिकॉज हमारे पेप्सोडेंट में नमक है. एंड यहाँ मैं शिवू को भी थोड़ा थोड़ा खिला रही थी और उसके पापा को भी. सो वी वर एन्जॉइंग द पिज़्ज़ा इन द AC ट्रेन बिकॉज यू नो हाँ AC ट्रेन का ना इन सब टाइम पे भैया बहुत फ़ायदा होता है बिकॉज अगर आप नॉन AC ट्रैवल करो तो भैया रात दिन सब समझ में आ जाएगा. एंड फिर हमने खा के आराम किया और फाइनली अगले दिन सुबह 5 बजे मैं अपने गंतव्य स्थान पे पहुंची. देख के काफ़ी खुशी हुई. 2.5-3 साल बाद अपने ससुराल जा रही थी. शिवू पहली बार जा रहा था अपनी दादी के यहाँ. दादी रहती है साथ में पर दादी के यहाँ पहली बार. शिवू हम लोग 3 घंटा ट्रैवल करने के बाद आ गए. शिवू आ जाओ. शिवू हाँ बोलो. शिवू फाइनली वी रीच इतलागढ़. शिवू फॉर द फर्स्ट टाइम, मम्मा फॉर द थर्ड टाइम, है ना शिवू. फाइनली वी रीच्ड.